हेलो फ्रेंड्स, फोरोवॉन्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या रिश्ता, मतलब हम बेसिकली ये देखेंगे कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ किस टाइप का रिलेशनशिप है। वो सोलमेट हैं, कार्मिक हैं कि ट्विन फ्लेम है, और आपके साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। तो डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। आप थर्ड पार्टी का नाम, जब हम थर्ड पार्टी के लिए देखेंगे तो आप थर्ड पार्टी का नाम भी ले सकते हो। हम रीडिंग को थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग लेट है, बट फिर जितनी इंट्यूशन काम करेगी उतनी लंबी रीडिंग जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता किस तरीके का है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता किस तरीके का है। हम मोस्टली ट्राई कर रहे हैं लविंग थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है, लेकिन अगर एनर्जी जिस तरीके के कार्ड आएंगे उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि थर्ड पार्टी कैसी है, क्या है। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है लविंग ही हो, कोई भी हो सकता है। वैसे हमारा टारगेट थर्ड पार्टी के साथ लविंग वालों के लिए ही है, लेकिन फिर डिपेंड करता है कितने लोगों की एनर्जी मैच हो रही है और थर्ड पार्टी कौन है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। जो लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो समझ आ ही गया होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता किस तरीके का है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप किस तरीके का है। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थडे नहीं दिख नहीं रहे हैं एक्चुअली। ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 666, 333 हो सकता है कुछ लोगों को दिख रहा हो, 555 दिख रहा हो। अगर ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो इनके मीनिंग डिकोड करो और उनके वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करो। ठीक है, यूट्यूब पे या गूगल पे आपको मिल जाएगा। अगर ये नंबर जो है माइंड 3 नंबर जो होता है ये होता है बृहस्पति का नंबर होता है वैसे तो, और माइंड, बॉडी एंड सोल को अपनी बैलेंस करना है। 5 नंबर एक तरीके के चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चेंज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। 6 नंबर एक बैलेंस को दिखाता है और शुक्र का नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। बाकी के और डिटेल में अगर जाना है तो आप ग्रॉस मैंने बता दिया आपको। ठीक है, डिटेल में जाना है तो जा करके देख लो। ओके, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है काफ़ी। इसके अलावा सैजिटेरियस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, ये 3 स्ट्रॉन्ग एनर्जी हैं यहाँ पर। आपके पर्सन की अगर हम बात करें, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, ये नंबर थर्ड पार्टी के भी हो सकते हैं।
आपके भी हो सकते हैं, बिकॉज हम आपके थ्रू ही जा रहे हैं उनकी एनर्जी में, इसलिए। थर्ड पार्टी, आपके पर्सन और आप तीनों के हो सकते हैं ये। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये रिलेशनशिप ना एक तरीके की सक्सेस के लिए है, यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। रिलेशनशिप की अगर हम टाइप की बात स्टार्टिंग में ही करते हैं तो चलो पहले, वैसे मैं चाह रही थी थोड़ा देर में बताते हैं आपको। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है चलिए, शायद गाइडेंस मिल रही, थोड़ी देर और सस्पेंस बना के रखना है, उसके बाद क्लैरिटी ले लेते हैं। चलो अच्छा, फिर देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्योंकि एकदम से गला ख़राब हुआ, नहीं किसी ने ऐसे लगा गला पकड़ा एकदम, नहीं अभी मत बताओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। टेम्परेंस यहाँ पर क्यों है, क्या बैलेंस होना है? 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो रिश्ता है ये काफ़ी हद तक कार्मिक रिलेशनशिप है, ठीक है। ये एक तरीके का बैलेंस है यहाँ पर एक दूसरे से। अभी ये क्यों साथ हैं एक दूसरे के, ने या तो पैसा चाहिए या यहाँ पर इन्होंने किसी को खो दिया है, ठीक है, इस वजह से ये साथ में आए एक दूसरे के, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर ने किसी को, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी, या थर्ड पार्टी ने भी अपनी ज़िंदगी में किसी को खोया है, हो सकता है अपने खास किसी बहुत खास को खोया है, इस वजह से यहाँ पे है। तो ये काफ़ी दिमाग का रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अपना बैलेंस कर रहे हैं जो पास्ट में चीज़ें हैं, जैसे सपोज ज़िंदगी में किसी खास को खो दिया है, हो सकता है तो थर्ड पार्टी ने खो दिया या आपके पार्टनर ने खो दिया है कोई खास इंसान, जिसके बाद ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और यहाँ पर इनके बीच में चीज़ें जो हैं वो चालू हुई हैं। तो ये ज़िंदगी में सक्सेस है दो तरीके से। एक तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे फाइनेंशियल सक्सेस है कि जिनकी ज़िंदगी में पैसों की तंगी थी, पैसों की ज़रूरत थी, इस वजह से ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, इस वजह से एक दूसरे के साथ में हैं। या अगर फैमिली है जहाँ पे, जिन लोगों के केस में तो भी वही कारण वही है कि पैसों की, अगर वो फैमिली से दूर होंगे तो पैसों की तंगी आ जाएगी, यहाँ पर ये चीज़ है। तो बहुत थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो साथ में हैं एक दूसरे के, उसका कारण ये है कि या तो पैसे की नीड है, किसी तरीके की कोई लॉस हो गया, या कोई बीमार था, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी तरीके की ज़रूरत थी, या फिर कोई हार्ट ब्रेक था, किसी रिलेशनशिप को खो दिया था आपने, हो सकता है किसी की डेथ हो गई हो, या किसी के साथ स्ट्रॉन्ग मतलब ब्रेकअप हुआ हो जिसकी वजह से रिश्ता टूटा हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एकदम डाउनफॉल आया था। तो उससे ओवरकम करने के लिए थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो हैं वो साथ में है एक दूसरे के साथ में, हो सकता है साथ में मिलके बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या मिलके अपनी ज़िंदगी में चलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस आगे लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस हो, ये कहीं ना कहीं इनका ना कर्मा बैलेंस हो रहा है एक तरीके से चीज़ों को। अगर हम इस जन्म की बात करें तो ये इनका क्या है, ये अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे सपोज अगर कहीं और से दिल टूटा हुआ था, दुखी थे, तो अब साथ में आकर के थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। कहीं से पैसों की तंगी थी तो यहाँ साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो पैसे कमा रहे हैं। ये एनर्जी है यहाँ पे, चीज़ों को इस तरह से बैलेंस करना हो। पास्ट लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई हीलिंग दिखाई देती है। पास्ट लाइफ का कोई कर्मा हो सकता है, या ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये पास्ट लाइफ का कर्मा से ज़्यादा तो एनर्जी यहाँ पर नीड, ज़रूरत दिखाई देती है। कुछ लोगों के लिए प्योर पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ लोगों को हेल्थ में सपोर्ट की ज़रूरत है, हो सकता है कोई बीमार हो सकता है, या तो थर्ड पार्टी के यहाँ या आपके पार्टनर के यहाँ, जिसकी केयर के लिए, ठीक है, या तो आपके पर्सन को केयर की ज़रूरत थी इसलिए थर्ड पार्टी, या उनके फैमिली में किसी मेंबर को ज़रूरत थी केयर की इसलिए थर्ड पार्टी आई, या आपके थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में, या थर्ड पार्टी के मतलब थर्ड पार्टी के बीमार हो सकते हैं तो उनकी केयर के लिए आपके पर्सन उनके पास गए हों, ऐसा कुछ। तो ये ज़रूरत का रिश्ता है काफ़ी हद तक, ठीक है। और ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस रिलेशनशिप को जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, हीलिंग भी हुई है, इनडायरेक्ट वे में हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बैलेंस हो रही है, बैलेंस नहीं,
एक सक्सेस का रिश्ता है यहाँ पे डेफिनेटली। 6 नंबर ये भी है, 6 नंबर ये भी है। यहाँ पे भी स्पिरिचुअल एंड मटेरियल आगे मतलब इस ग्रोथ हो रही है, और यहाँ पे भी सक्सेस की एनर्जी है। तो ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप की बात करें तो पहला कार्ड जो हमारा आया है डेविल, डेविल क्लियर दिखा रहा है कि रिलेशनशिप कार्मिक है, ज़रूरत का रिश्ता है इनके बीच में, ठीक है। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट इन लोगों के बीच में होते हैं, ठीक है, पर फिर भी एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मिसिंग एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये किसी पास्ट लाइफ का इनका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, और ये इनके गुड कर्मास हो सकते हैं। अगर इनका रिलेशनशिप टॉक्सिक है तब तो चीज़ें ख़राब हैं, ठीक है। तो इनके बीच में तो हो सकता है ये एनर्जी आपकी ना हो, आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की ना हो। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ मिलके चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कि एडिक्शन भी है, ज़रूरत भी है कहीं ना कहीं, बराबरी की एनर्जी भी है कहीं ना कहीं, काफ़ी सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि इनके बीच में सब कुछ अच्छा ही रहता है, लड़ाई झगड़े और ईगो वगैरह भी आती है इनके बीच में, थोड़े से शक और एडिक्शन, लस्ट का रिश्ता भी है। तो बेसिकली ज़रूरत है यहाँ पे, पैसा, प्यार, फिजिकल नीड, ठीक है, सपोर्ट, इस तरीके का एक रिलेशनशिप है जो कि प्योरली कार्मिक रिलेशनशिप है यहाँ पर, ठीक है। बट इनकी अपनी अपनी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और धीरे धीरे इनके बीच में टॉक्सिसिटी का लेवल अगर हम कहें तो काफ़ी हद तक कम ही रहेगा। अब डेविल को देख के आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो कर्मा है, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है किसी पास्ट लाइफ में इन्होंने सपोर्ट ना किया हो एक दूसरे को, तो इस जन्म में ये एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें दोनों को ही आगे ग्रोथ मिल रही है यहाँ पर, ये चीज़ है। जब हमारा कर्मा क्लियर हो जाता है ना, तो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ मिल ही जाती है, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य तो डिवाइन को में समाहित हो जाना ही है ना। जैसे जैसे आपका कर्मा रिलीज होता जाता है, वैसे वैसे आप डिवाइन की तरफ बढ़ते जाते हो। तो कार्मिक जैसे जैसे आपका डेप्थ क्लियर होगा, वैसे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते चले जाओगे। तो ये इनडायरेक्ट वे में एक तरीके से आपके उधर ही बढ़ने का रास्ता है। तो इनके कर्मास क्लियर हो रहे हैं, कर्मास बैलेंस हो रहे हैं। हो सकता है ये पास में एक दूसरे के साथ रहे हों, बट इन्होंने एक दूसरे को हेल्प ना किया हो, और इस जन्म में वो एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, मतलब आपके साथ रिलेशनशिप उनका कैसा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका और हमारे व्यूअर्स का रिलेशनशिप कैसा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स का रिलेशनशिप कैसा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स का रिलेशनशिप कैसा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 2 of Wands, the Star, 4 of Wands, बड़ी क्लियर एनर्जी आई है, द वर्ल्ड, जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं, कार्ड देखना जानते हैं, उनको समझ आ गया होगा कि आपका पहले भी क्लियर एकदम वहाँ पे भी इंडिकेशन आया था और यहाँ पे भी क्लियर है, ठीक है। पर थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप के वाइज आप खुश हो सकते हो कि रिलेशनशिप आपका क्या है, वो आपका दिख रहा है सामने। अगर आपको दिखा हो, कितने लोगों को समझ आ गया बिना मेरे बताए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स का रिश्ता कैसा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी का हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स का रिलेशनशिप कैसा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। कार्ड खुल गया था इसलिए मैंने ले लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर्स की बात करें तो 18 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी, इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जब हमने रीडिंग को स्टार्ट किया था आपके लिए, तो एक नंबर मुझे दिखा था 1221। तो मैं आपको, मेरा मन किया था कि मैं बता दूं, फिर मैं नहीं बताया मैंने आपको, पर अब मुझे फिर से बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1221 नंबर आया हुआ है, ठीक है। ये मिरर नंबर है,
ये मेरा नंबर है। जब हमने रीडिंग आपकी जैसे ही स्टार्ट की थी, उस रीडिंग को ख़त्म करके थर्ड पार्टी की आपकी, वैसे ही 1221 हुआ था। ये नंबर अगर आप जाएंगे गूगल करेंगे तो ये नंबर मिरर नंबर का सीधा सा मतलब होता है कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, यानी कि एनर्जी आपकी एक दूसरे को, जैसा आपका बिहेवियर है आपके पर्सन का बिहेवियर भी वैसे ही हो जाएगा, या पर्सन का बिहेवियर है वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, बिहेवियर मिरर कर रहे हो। और मिररिंग होती है ट्विन फ्लेम में। और ये हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये क्लियर दिखाता है कि आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन करती है कि आप एक डिवाइन सोल हैं आप लोग, और आप यूनियन के लिए बने हैं। बट यूनियन होगी कि नहीं होगी ये थोड़ी सी मुश्किल लगती है आप लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप उनका है, लेकिन उसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक। बट आपको भी अपनी होप खोनी नहीं है, आपका रिलेशनशिप वाकई बहुत स्ट्रांग है। तो ये रिलेशनशिप या तो यूनियन में जाएगा, थोड़ा सा वो मुश्किल लगता है मुझे आप लोगों का, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसमें मिरर करते हो आप एक दूसरे को। तो क्या होता है कि जैसे सपोज अगर आपका मूड ख़राब हो रहा है अपने पर्सन के ऊपर, आपका पर्सन का मूड अच्छा है आपके लिए, बट आपका मूड ख़राब हो रहा है, थोड़ी देर बाद जैसा आप सोच रहे हो आपका पर्सन वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देगा। आप एक दूसरे की मिरर सोल होते हो, तो एकदम बराबर आपका है, ठीक है। तो आप एक दूसरे को केयर नहीं कर पाते हो, बैलेंस नहीं करते हो, जिद एरोगेंस बहुत ज़्यादा होती है, रनर चेजेस बहुत है। तो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने वीडियो डाली हुई है, वो जा कर के आप देख सकते हो। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं सर्च करना, उससे ही मिल जाएगा। और नहीं मिलता तो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं बाई 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके सर्च करना, मिल जाएगा। नहीं तो मैंने कम्युनिटी में एक बार डाला था, वो भी देख सकते हो, वहाँ से आपको अपना आइडिया लग जाएगा। तो आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, लेकिन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप टोटली लेट होता है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए होता है, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए होता है, मोक्ष के लिए होता है, शादी ब्याह बच्चे करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप तो आपका बहुत अच्छा है, आप एक दूसरे की एक ही सोल के दो पार्ट हो, लेकिन अगर आप सुख ढूंढ रहे हो उस रिलेशनशिप में तो सुख मिलने के चांसेस बहुत कम है। आई एम सॉरी टू से, बट यही है। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस कर नहीं पाओगे, उतना दर्द उतना पेन आप बर्दाश्त कर नहीं पाओगे। ये जर्नी तब होती है कंप्लीट जब आप दोनों बैलेंस्ड हो जाओगे तो। और अगर बैलेंस्ड नहीं हुए, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं हो पाते हैं, वहाँ उन लोगों का अपनी एक सेपरेट जर्नी होती है, फिर किसी और जन्म में मिलेंगे या जैसी डिवाइन ने आपके लिए सोचा होगा वैसे होगा। तो आप दोनों को मिलके यहाँ शादी ब्याह और बच्चे नहीं करने हैं। जब तक आप लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए एडिक्शन है, ये रोज़ रोज़ का आप लोग एक दूसरे को अनकंडीशनल लव नहीं कर पा रहे हो। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका पर्सन किसके साथ है, क्या कर रहा है और कैसा है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 100% अपने रिलेशनशिप को लेकर के श्योर होते हो कि वो मेरा इंसान है, और वो जहाँ है जिसके साथ भी है खुश है, मतलब हम खुश हैं। आपको उससे जलन नहीं होती, आपको उससे चिढ़ नहीं होती, आपको उस पर गुस्सा नहीं आता, ठीक है। वो खुश है, आप खुश हो, जो कि नॉर्मली हो नहीं पाता इस तरीके से। तो इस वजह से चीज़ें होती हैं। आप स्टॉक नहीं करते, वो आए नहीं आए फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि 5D लेवल पे आप हमेशा एक दूसरे के साथ में रहते हो। जब आप 5D लेवल पे एक दूसरे के साथ में अनकंडीशनल तौर पे रहते हो, आपको नहीं इफेक्ट पड़ता है इस बात से कि वो किसके साथ है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, आपके साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, और आप पूरी तरीके से संतुष्ट होते हो अपने 5D लेवल की यूनियन पे, तो आपका 3D लेवल पे भी यूनियन हो जाती है। बट मोस्टली लोगों की 5D पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान किसी और के साथ मज़े कर रहा है और हम उसको ऐसे बर्दाश्त कर लें कि अरे वो मेरा इंसान है, ठीक है। अब फिर ये होता है ना कि मेरा है तो मेरे पास होना चाहिए, जलन होती है, चिढ़ होती है, किसी और के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये जब तक चीज़ें चलेंगी, मतलब आपको अपने पार्टनर के लिए एडिक्शंस रहेंगे, उसको खो देने का डर रहेगा, लस्ट रहेगा, ठीक है। आप एक सुख बुद्धि करके अपनी मटेरियल वर्ल्ड की ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, तब तक आपकी यूनियन कभी नहीं होगी। ट्विन फ्लेम जर्नी तभी पूरी होती है जब आपके लिए फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपका पर्सन किसके साथ है, कहाँ है, आएगा नहीं आएगा, यूनियन होगी नहीं होगी। आप डिवाइन को सरेंडर किए रहते हो, जो मिला ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। उस तरीके की जब उस सिचुएशन में जब आप होते हो तब आपकी यूनियन होती है, जो कि बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी यूनियन हो तो आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा खुद को। जोडिक साइन की हमने बात बता दिया था, वैसे तो सभी जोडिक साइन ही है यहाँ पर, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है।
लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोमिनेंट साइन है वो मैं बता देती हूँ। पाइसेस यानी मीन राशि, कैंसर कर्क राशि, और इसके अलावा एक्वेरियस कुंभ राशि, ये 3 राशियाँ जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पर सभी जोड़े साइन है। ठीक है, तो आपके पर्सन और आपके बीच के रिलेशनशिप मैंने बता ही दिया कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। बट यहाँ पे शादी ब्याह या तो टूटता नज़र आ रहा है, हो भी गई है तो पहले तो होती ही नहीं है ट्विन फ्लेम वालों की शादियाँ, और हो भी गई तो यहाँ पे टूटने के, निकाह, एक दूसरे से दूर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर ये शादी चल पाएगी इसके चांसेस बहुत कम हैं। बट यहाँ पे होपफुल हैं आप, ठीक है, होप लगा सकते हैं कि आपकी यूनियन हो सकती है, जो कि मैंने बता दिया कैसे होगी। यूनियन आपकी तभी होगी जब आप बैलेंस में आओगे, अनकंडीशनल लव वाली स्टेज में आओगे। ठीक है, कंप्लीशन आप एक दूसरे के लिए, आप दुनिया है एक दूसरे की। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आपको करना पड़ेगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा एक दूसरे से। यहाँ पर ये सिचुएशन है। ठीक है, सही को चुनना पड़ेगा। सही क्या होता है? जो सही है वो सही। सपोज आप एक रिलेशनशिप में जहाँ आपका पर्सन किसी और के साथ में मैरिड है और अब आपको मिला है, ठीक है, या आप किसी और के साथ मैरिड हो, या आप दोनों अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हैं और आप अपनी दुनिया में हैं, लेकिन आपका पर्सन आपको मिलता है ट्विन फ्लेम। ठीक है, मैं एक सिचुएशन बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो सबके साथ। अब आपकी जिम्मेदारी, अब आपको लग रहा नहीं मेरा ट्विन फ्लेम मिल गया तो मुझे इसके साथ यूनियन चाहिए, तो मैं अपने पर्सन छोड़ दूँ, अपने बच्चे छोड़ दूँ, या वो अपने बच्चे छोड़ दे, अपने पर्सन छोड़ दे, अपना पार्टनर छोड़ दे, तो ये एक सेल्फिश मोटिव हो गया। आप जानते हो कि ये पॉसिबल नहीं है और ये ठीक नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी, जिस ईश्वर ने तुम्हें ट्विन फ्लेम का अपना अंश दिया है उसने जिम्मेदारियां निभाना भी तो सिखाया है। अब अगर आप अपनी भौतिक, हमें एक सिंपल सी चीज़, मैंने पहले भी जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको एक चीज़ बोली है, उन्होंने मालूम है, नए लोगों को नहीं सुना होगा, उनके लिए है कि प्यार में किसी को पाने की ज़रूरत क्या है। प्यार तो आप किसी से भी कर सकते हो ना, प्यार किसी से भी कर सकते हो। उसे अपने घर में क्यों देखना है, उससे शादी ही क्यों करनी है, उसके साथ ही क्यों रहना है? क्योंकि आप उसके साथ अपनी कुछ ज़रूरतें सोचें। मटीरियल वर्ल्ड की चीज़ों को प्यार करने के लिए किसी के साथ होने की ज़रूरत नहीं होती है, पर मटेरियल वर्ल्ड की जो ज़रूरतें होती हैं, अपनी फ़िज़िकल नीड हो सकती है, फाइनेंशियल नीड हो सकती है, दुनिया में प्रोटेक्शन हो सकता है आपका, आपको क्या कहना चाहिए, सपोर्ट चाहिए किसी का, इन सब चीज़ों को, मतलब मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों को चाहने के लिए आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में देखना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, उनके साथ रहना चाहते हो। और मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें सोल जर्नी में तो होती ही नहीं है, तो आपका पर्सन क्यों ही आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए? तो आप कैसे अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे? ट्विन फ्लेम का मतलब तो डिवाइन डिसाइड करेंगे ना। जिस दिन आप दिल से इतने प्योर हो जाओगे कि जहां आप ये समझ पाओगे कि उसकी जिम्मेदारी अपने पार्टनर के प्रति, बच्चों के प्रति है, ठीक है, और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं, ठीक है, डिवाइन ने जैसा ठीक समझा वैसा किया, तो शायद डिवाइन अगर ज़रूरत समझेंगे तो आप ऐसे ही हील हो जाओगे। ठीक है, ऐसे ही अपनी अपनी ज़िंदगी में प्यार एक दूसरे से करते रहोगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, प्यार करने के लिए एक छत के नीचे रहना ज़रूरी नहीं होता, किसी के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता। और कितने लोग जो दुनिया में रहते हैं, जिनको आप अपने सराउंडिंग में देखते हो, इवन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके और अपने घर में लोग हो सकते हैं, आस पड़ोस में हो सकते हैं, कितने लोगों को आप जानते हैं जो एक छत के नीचे रहते हैं पर उनका रिलेशनशिप आपको बहुत आइडियल लगता है, जिनको देख के आपको लगता हो कि यार काश मेरी भी शादी हुई होती। ऑनेस्टली बताना, अपने सराउंडिंग के मोर देन 95% रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिन्हें देख के कभी आपका शादी करने का दिल नहीं करेगा। रेयरली कभी कोई ऐसा कपल मिलता है जिसको देख के करता है काश यार ऐसी ज़िंदगी हमारी भी होती, ऐसा पार्टनर हमें भी मिला होता। तब तो फिर क्यों आपको इस चीज़ के पीछे भागना है जो चीज़ खुशी ही नहीं दे रही है आपको? ये चीज़, रिलेशनशिप आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको सही चुनना पड़ेगा जो नैतिक रूप से सही है। ठीक है, अब आपको ट्विन फ्लेम मिला अपनी एक पर्टिकुलर, एक मैच्योर एज पे आकर के, या जब भी मिला, चीज़ें जब आपके रास्ते अलग अलग हो गए, अब आप अपने पार्टनर और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी छोड़ के आप उसके पीछे भाग रहे हो कि हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ भाग के रहेंगे, तो आपको सच में लगता है कि आप सही कर रहे हो? या आप अपने पार्टनर से उम्मीद कर रहे हो कि वो सबको छोड़ दे, बस हमारे पास आ जाए क्योंकि वो मेरा ट्विन फ्लेम है?
आप सच में ट्विन फ्लेम की वैल्यू समझते हो? ट्विन फ्लेम का मतलब होता है स्पिरिचुअल जर्नी। डिवाइन ने कुछ आपको कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किए थे इस दुनिया में आने से पहले, और वो काम है आपका सोल पर्पस को आपके ढूंढना, आपको हीलिंग देना। आपका ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आया है आपसे शादी करने, बच्चे पैदा करने नहीं आया है। आपका ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आया है आपको अवेकन करने। आपको ट्रिगर देगा, वो तकलीफ़ देगा, पेन देगा, ठीक है, दर्द देगा, और वहीं से आपको ट्रिगर मिलेगा जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे चलोगे, जब आप डिवाइन को समझोगे, उस दर्द को महसूस करोगे, स्पिरिचुअल जर्नी पे चलोगे, और जब आप हील होगे, बैलेंस्ड होगे, फिर आप इस दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाओगे और आप डिवाइन की तरफ बढ़ोगे, उनके हिस्सा हो और उन्हीं में समा जाओगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़े लेवल की जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी। ये नॉर्मल रोमांटिक लाइफ के लिए नहीं होती है। बहुत रेयर जिन लोगों को साथ मिलता भी है, बहुत कम ऐसे कपल तुमने देखे होंगे, तो उन लोगों का जीवन संत की तरह होता है। वो एक दूसरे के साथ रहते जरूर हैं, पर उनके बीच में वैसा दुनिया का वो आकर्षण नहीं होता कि उस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं। उनको देखा होगा बहुत सारे, कुछ एक एग्जाम्पल आप अपनी सोसाइटी में देखेंगे, बहुत रेयर मिलेंगे, पर उनके बीच में एक नॉर्मल कोई एक साथ सेक्शुअल रिलेशन या उस तरीके का नीड वाला रिलेशनशिप उनका नहीं होता है। एक आध्यात्मिक रिलेशनशिप होगा उनका, तुम्हें देख के ही समझ आएगा। वो हस्बैंड वाइफ होंगे, एक दूसरे के कपल होंगे, लेकिन उनको देख के तुम्हें साधु संन्यासियों वाली फील आएगी। उनको तुम्हें कभी लगेगा नहीं कि इनका कोई रोमांटिक वैसा वाला रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये उस तरीके के लेवल के रिलेशनशिप होते हैं जहाँ ये लस्ट, नीड, ज़रूरत किसी भी इंसान की जब ख़त्म हो जाती है। जब आप स्पिरिचुअल होते हो प्योर, तो आपको समझ आ जाता है कि इस दुनिया में कोई किसी का सपोर्ट नहीं होता, कोई किसी के बगैर, कि सबके बगैर सबकी ज़िंदगी चल जाती है। हर किसी की ज़िंदगी अनसर्टेन है। अगर कुछ फिक्स है तो भगवान का दिया हुआ वही है कि शाश्वत सत्य, वही जीवन में जो करना चाहें, जिसे आप अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रहे हो। आपका औलाद हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं, कभी भी उनका एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। एक सेकंड के अंदर आपकी पूरी दुनिया। आप पैसे को बहुत समझ रहे हो कि इस रिलेशनशिप में रहेंगे बहुत सारा पैसा आएगा, हो सकता है एक सेकंड ना लगे, 24 घंटे के अंदर आप बैंकरप्ट हो सकते हो, रोड पे आ सकते हो, या वो इंसान आ सकता है जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा शरीर से मजबूत समझ रहे हो। एक रोड एक्सीडेंट में वो रोड पे आपके बिस्तर पे आ सकता है और सारी ज़िंदगी आपका बोझ बन सकता है आपके ऊपर। तो ये दुनिया जो चल रही है वो भगवान के दम पे चल रही है, किसी के दम पे नहीं। तो ये दूसरों में सहारा ढूंढने की जो आदत है ना, उसको ख़त्म करो आप, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इस बात को लेकर के खुश हो कि एटलीस्ट आप अपने जन्म में, इस जन्म में ट्विन फ्लेम से मिले हो। ट्विन फ्लेम मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी को अपनी कंप्लीट कर लेते हो, अगर पार्टनर आपका नहीं भी मिलता है तो आपकी सिंगल भी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप अपने नियम कायदे से चलते हो, आपका ट्विन फ्लेम नहीं फॉलो कर रहा उन चीज़ों को, बट आप कर रहे हो, अगर अपने नियम कायदे फॉलो कर रहे हो, डिवाइन के रास्ते पे चल रहे हो, सरेंडर किया हुआ है टोटली आपने, आपका जीवन के जो तौर तरीके हैं वो अच्छे हैं आपके, और आप खुश रहते हो, ठीक है, हर तरीके से बैलेंस किया हुआ है आपने अपने आप को, जीवन के अपने कर्तव्य निभा रहे हो, आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। आपकी ट्विन फ्लेम की होती रहेगी फिर जब तक उसका कर्मा रहेगा, बैलेंस करेगा। शरीर के अपने कर्मास भी तो होते हैं, वो बैलेंस करेगा। बैलेंस करने के बाद उसकी भी अपनी जब भी होगी, जब 2-4 हज़ार जन्म के बाद जब भगवान चाहेंगे, ठीक है, तब उसकी भी अपनी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अपनी जर्नी पे ध्यान दो, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा इसका एक पहलू ये भी होता है कि जब आप खुद को बैलेंस करते हो, ठीक है, तो आपका ट्विन फ्लेम अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अगर तुम उससे उम्मीद करोगे कि वो बैलेंस होगा तो वो बैलेंस नहीं होगा। लेकिन जिस दिन तुम खुद पे काम करना शुरू करोगे, खुद के चक्रास को बैलेंस करोगे, खुद की ज़िंदगी में अपनी सारी चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, आप बैलेंस होगे, आपका पर्सन अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और आपके यूनियन के रास्ते बन जाएंगे। समझ में आया? तो ये है। तो आपको मूव ऑन करना है उन सब डार्कनेस से, तकलीफ़ से, जो भी पीछे बीत चुका है उनसे मूव ऑन करना है, दुख दर्द तकलीफ़ से। होपफुल रहना है आपको कि आपकी यूनियन हो जाएगी, निगेटिव नहीं होना है आपको, पर ये होगी तभी जब आप बैलेंस्ड होगे पूरी तरीके से, जब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस बात की कि अब आप पलट के देखो कि आपका पर्सन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आपको ज़रूरत, तब आपकी यूनियन हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी बॉडी के अपने कर्मास होते हैं, तो अगर आपके पर्सन के बहुत सारे डेप्ट हैं ऑलरेडी करने के लिए क्लियर, तो वो जब तक कर नहीं लेगा तब तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप में। कलेश, मदर इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है।
और कलेश तो यहाँ पे सभी तरीके के आएंगे। और आप लोगों ने एक दूसरे को हो सकता है ब्लॉक करके रखा हुआ है, या थोड़े से सीक्रेटिव, या तो आइडियली आप लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है एक दूसरे को। और अगर नहीं भी ब्लॉक किया हुआ है तो भी आप एक दूसरे को अपने बारे में बताना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हो। बराबरी की एनर्जी दिखाई देती है, कहीं ना कहीं ईगो हो सकती है, बैलेंस हो रहा है, ठीक है। आप लोगों के भी कुछ कर्माज हो सकते हैं जो बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, लेकिन आप इतनी सोल्स में आए हो, बाकी लोगों के साथ तो आपके कर्माज हैं ना, आपके भी, आपके पर्सन के भी, तो उनके साथ तो अपने कर्मा आपको बैलेंस करने पड़ेंगे ना। वो कहाँ जाएंगे? तो पहले तो कर्मा बैलेंस करो अपने, ठीक है। तो ज़िंदगी में जो मिला है उसको ऑनेस्टली गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आ जाओ और उसे फॉलो करना शुरू करो। जैसी ज़िंदगी मिली है उससे शिकायतें करना बंद करो, उसे एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ को जो भी है, ठीक है। मूव ऑन की एनर्जी है, इमोशनली मूव ऑन है आप एक दूसरे से, और अगर अभी नहीं हुए हैं तो धीरे धीरे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज़रूरतें, एडिक्शन, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, नीड किसी तरीके की आप लोगों की, तो जगलेंगे उस पर मत जाओ, ठीक है। जब आप ज़रूरत महसूस करना बंद कर दोगे अपने पर्सन की, तब आपकी यूनियन हो जाएगी, ठीक है। अभी आप कहीं ना कहीं ज़रूरत महसूस करते हो, स्पिरिचुअल यूनियन होने के चांसेस हैं आपके, ठीक है। बट आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है, पास से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने की ज़रूरत है। तो अब आप तय करो कि आप इतना सब कुछ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। मैंने कहा था ना रीडिंग में छोटी रखूँगी, और 31-41 की एनर्जी हो चुकी है अपना रीडिंग। जब मैं छोटी कहती हूँ तब तो और ज़्यादा लंबी हो जाती है। एनीवे, रीडिंग कभी कभी एनर्जी मैच करती है, बहुत बढ़िया एनर्जी होती है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर चैनल पे अब तक देख रहे हो तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैरिज की एनर्जी है, मैच्योर मैन की एनर्जी है। 5 नंबर, 3 नंबर आप लोगों के बीच में इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ये एक मैच्योर मैन बनना चाहते हैं, या फिर आपको चाहते हैं कि आप मैच्योरिटी के साथ में आए, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन जो है वो मैच्योर खुद बनना चाहते हैं ताकि वो आपकी ज़रूरतें पूरी कर सके, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई मैच्योर मैन आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, आपके फादर या उनके फादर या ग्रैंडफादर, कुछ इस तरीके की एनर्जी। बट यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। एक्चुअली ज़्यादातर लोगों के लिए खुद ही एक मैच्योर पर्सन बनना चाहते हैं। अगर लड़की हैं तो मैच्योर पर्सन आप में एक देखते हैं कि आप मैच्योर मैन बने, और लड़के हैं तो आप में चाहते हैं कि वो मैच्योर मैन एक बने और आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एक मिनट से प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। इमोशनल विड्रॉल एंड रिजॉयशन सेलिब्रेशन, 3 नंबर, 8 नंबर। आप लोगों को एक दूसरे से इमोशनली विड्रॉल करना है, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है। इमोशनल विड्रॉल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप दुखी हो जाएं, आप परेशान हो जाएं, ठीक है। आप अपनी एक नॉर्मल लाइफ जिएं, खुश रहें, अपना सेलिब्रेट करें, सब कुछ अच्छा रहे, बट इमोशनली एक दूसरे से डिटैच होना है यहाँ पर, ठीक है। और यही आप लोगों की ज़िंदगी में लिखा हुआ है। जब आप इमोशनली एक दूसरे से दूर हो जाओगे तब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आप समझने लगे, ठीक है। आप काफ़ी, हो सकता है पास्ट में आपने अपने पर्सन को बहुत कुछ समझाने की कोशिश की होगी, उनकी गलतियां बताने की कोशिश की होगी, बट ये कभी समझे नहीं होंगे उस टाइम पे, लेकिन अब इन्हें समझ आ रही है कि, और ये कह मानते भी हैं कि आपने इन्हें अपनी गलतियों के बारे में इन्हें बताया है, इन्हें समझाया। इसी वजह से अभी आपको बेहतर समझ पाते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेते हो।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। यस, अगेन वही सेम। आपके पर्सन जो भी चीज़ें हैं डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि वो अपनी क्लियर पुरानी जो चीज़ें हो गई हैं उनसे खुद को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। योगा मेडिटेशन अगर इनको पता है तो कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, ताकि अपने दिमाग को क्लियर कर सकें कि इनको बेसिकली क्या चाहिए। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, उनसे दूर होना चाहते हैं, ताकि ये अपने दिमाग में क्लैरिटी इनको आ सके कि इनको बेसिकली चाहिए क्या, इनको करना क्या चाहिए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये आपको वो सब कुछ देने में फेल हो गए जिस सब की आपको ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मानते हैं उन चीज़ों को, और ये कंफ्यूज हैं, और अभी भी इनको कुछ क्लियर नहीं है कि ये कहाँ खड़े हैं इस रिलेशनशिप में, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनको बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो टोटली कंफ्यूज्ड हैं। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, ये खुद को इन सब चीज़ों से, पास्ट में जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उनसे डिटैच करके अपने माइंड को क्लियर करना चाहते हैं, और इसके बाद ये ताकि बेहतर तरीके से सोच पाएँ कि इनको बेसिकली क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप का क्या होना चाहिए, किस तरह से उनको आगे प्लान करना चाहिए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। फोकस करें अपने डिवाइन पे, प्रे करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। आस्क योर एंजल्स लुक फॉर अ साइन। यस, आपके सराउंडिंग में आपको साइन दिख रहे हैं, ये आपको फेदर्स हो सकते हैं, एंजल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई ड्रीम आ सकता है, कोई कोट्स आपको मिल सकता है, बर्ड्स वगैरह दिख सकते हैं आपको। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे डिवाइन आपको कनेक्ट करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं, और उन साइन को आपको डिकोड करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। उन्हें समझने के लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप खुद को बैलेंस करिए, पहले चक्रास को बैलेंस करिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 11 उस पे जा सकते हो। वहाँ पे मैंने कुछ चक्रास के बारे में बेसिक जानकारी, सभी चक्रास के बारे में एक बेसिक जानकारी दिया है, कैसे वो हो जाते हैं, हील कैसे करना है, जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो कैसे उनको क्या होता है, बैलेंस में होते हैं तो क्या होता है, ठीक है, क्यों हो जाते हैं, क्या कहना चाहिए, पता नहीं, कंफ्यूज हो गई। आपके चक्रास जो है वो बैलेंस कैसे हो जाते हो, बैलेंस में कैसे लेके आने, वो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो जाके वहाँ पे देख लेना। तो साइन आपको मिल रहे हैं, उन साइन को आप डिकोड करो, उसके अकॉर्डिंग आपको चलने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप अपने एंजल से, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी आपके एंजल्स हैं, जो भी जिन भगवान को भी आप मानते हो, जो भी आपके धर्म के अनुसार है, उनसे आप कनेक्ट होइए और उनसे अपने क्वेश्चंस पूछिए। ठीक है, हमारे एंजल्स हमारा हर वक्त हमारे आसपास होते हैं, डेविल्स भी होते हैं और एंजल्स भी होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कैसी डिमांड करते हो। अगर आप अच्छी डिमांड करोगे तो एंजल्स सुनेंगे, जब अगर आप गलत डिमांड करोगे तो डेविल्स सुनेंगे आपका। और तौर तरीके आपके कैसे हैं, अगर आपकी प्रवृत्तियाँ सारी राक्षसी हैं, आपका खान पान, रहन सहन, सोच, तो आपके आसपास डेविल्स ज़्यादा होते हैं। अगर आप एक अच्छे सात्विक तरीके से और अच्छे इंसान के तौर पे रहते हो तो आपके अंदर आसपास एंजल्स ज़्यादा होते हैं, ये ध्यान रखो। तो इस वक्त आपको ज़रूरी है कि आप अपने एंजल से क्वेश्चन पूछिए। अगर कोई मन में सवाल है तो वहाँ से आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। डिवाइन के अपने तरीके हैं देने के, वो जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आप उनसे प्रे करिए। नहाने धोने के बाद जब आप पूजा पाठ करते हैं उस टाइम पे अपने सवाल कर सकते हैं, या फिर जब आप सोने जाते हैं उस वक्त अपने डिवाइन से कनेक्ट करके उनसे सवाल कर सकते हो, वहाँ से आपको जवाब मिल जाएंगे। तो ये थे हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।